क्योंकि बिना प्लान के इतने था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कल वाले वीडियो पे कि आपने टाइम टेबल बनाया तो शेयर क्यों नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, कल का जो टाइम था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। पढ़ाई मैंने बिल्कुल भी नहीं करी थी, बट टाइम टेबल बनाने में और उस सिलेबस के साथ डील करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो किस तरीके से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं चाह रही हूँ कि उस पर 1 से 2 दिन मैं काम कर लूँ, जो मैंने अपना शेड्यूल बनाया है उस पर। उसके बाद अगर मुझे कुछ लगता है कि इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है तो मैं कर लूँगी। उसके बाद में एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट मोटा मोटी आज कुछ आइडिया मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में देने वाली हूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मैंने क्या बनाया है और किस तरीके से अपने सिलेबस को मैं टारगेट कर रही हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक एक दिन करके घटता जा रहा है और इतना समय अब बचा नहीं हम लोगों के पास कि बहुत लंबा इंतजार किसी भी टॉपिक को समझने के लिए या किसी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किया जाए। तो इसी वजह से आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो मैं ध्यान में रख के वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो आप लोगों की रिक्वेस्ट माननी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो चलिए, जल्दी आएगा हमारा टाइम टेबल का वीडियो। बट मैंने किस तरीके से टाइम टेबल बनाया, स्पेशली मैंने अपने सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया है, क्योंकि बिना प्लान के इतने कम समय में सिलेबस को टारगेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और रही बात कोर्स परचेज करने की, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो भी आप लोगों के डाउट है उस पर बात करेंगे। सो फ्रेंड, ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग वाले टाइम में अगर हम वीडियो बनाते तो बहुत सारे काम हमारे रह जाते। पूरे वीक के सिर्फ खाना बनाते हैं और जो डेली का काम होता है ना सिर्फ वही करते हैं। बाकी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग हम छोड़े रहते हैं कि संडे के दिन पूरा करेंगे, क्योंकि संडे को टाइपिंग क्लास भी नहीं जाना होता है, टाइपिंग भी ऑफ होता है। तो इस वजह से संडे वाले दिन में बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग होते हैं। तो सारे काम निपटा के ख़त्म करके साथ में करंट अफेयर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। मैगजीन वाला पोर्शन बचा हुआ है तो उसको देखते हैं जब भी हमें टाइम मिलेगा डे वाले शेड्यूल में, तब हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि लास्ट स्लॉट जो होता है ना उसमें करंट अफेयर्स पढ़ने का दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं करता है। और दोस्तों, अपने सिलेबस को हम जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं वो आगे वीडियो में बात किए हुए हैं। अब आ जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि कोर्स आप कहाँ से परचेज कर रहे हो, कोर्स परचेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बहुत टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए एक लाइन में बताऊं तो मैं कोई भी कोर्स नहीं परचेज कर रही हूँ। और एक थोड़ा सा बुरा लगेगा सुन के, बट ये कड़वा सत्य है कि किसी भी टीचर को आप कितना भी पैसे दे दो, इतने कम समय में वो आपको पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकता है। और अगर पढ़ा भी दिया, मान लो टीचर आपको पढ़ा भी दिया दिन भर में 7-7 8-8 घंटे का क्लास लेके कंप्लीट करा भी देता है टीचर, तो आप रिवीजन कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे? आप खुद नहीं उस टाइम को मैनेज कर सकते हो। टीचर मैनेज कर सकते हैं एक बार को, आप नहीं मैनेज कर सकते हो, क्योंकि टीचर हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, वो एक बार को मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप अकेले सारे सिलेबस को पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि चाहे जितना अच्छे से पढ़ाई कर लो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह गई तो ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे और आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको कि इस टाइम पे कोर्स परचेज करना कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर आपने पहले से परचेज कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका रिवीजन करिए, क्योंकि आप लगभग 50% सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे, चाहे जितना स्लो क्लास आपकी चल रही होगी। तो उसका रिवीजन करिए, जो नया कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। लेकिन अगर आप न्यू कोई बैच परचेज करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो इस चीज़ में मत उलझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और बहुत कंफ्यूजन वाला आपका प्रिपरेशन लास्ट में निकल के आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। आपने मुझसे ओपिनियन मांगा, बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, बहुत सारे लोग हमें टेलीग्राम पे ढूंढ लिए हैं तो वहाँ भी लोग हमें पर्सनल मैसेज करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई सेल्फ प्रिपरेशन कर लो, अगर अभी तक आपने बैच नहीं परचेज किया है तो। सो फ्रेंड, अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसका बेसब्री से आप सबको इंतजार है, यानी कि जो मैंने अपना शेड्यूल बनाया है, जो मैंने सिलेबस को किस तरीके से टारगेट करना है, उसका एक रोड मैप तैयार किया है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं।
मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पूरा सिलेबस को जैसे मैंने टारगेट किया है वो 1 से 2 दिन के बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि अभी नया नया शेड्यूल मैंने भी बनाया है, तो उसमें कितना कंफर्टेबल हूँ, कितनी चीजें करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे, वो तो 1 से 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल जो मैंने अपना एक कह सकते हो कि टारगेट सेट किया है उसको मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने 3 पार्ट में प्रीलिम्स के सिलेबस को डिवाइड करा है। सबसे पहला वो पार्ट है जो हमारी स्ट्रेंथ है, जहां से हमें सिर्फ क्विकली रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। और सेकंड पार्ट जो है वो है उन सब्जेक्ट को हमने रखा है जो हमारे मतलब हम इजिली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो है सिलेबस का वो उन सब्जेक्ट को मैंने ऐड किया है उसमें जिनको अभी हमें कह सकते हो जीरो से स्टार्ट करना है, या कह सकते हो कि पढ़ा है बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है वो पार्ट कि हाँ वहां से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, या कितना बन रहा है वहां से उन सब चीजों को लेके अभी थोड़ा सा डाउट है हमारा। तो तीसरे वाले पार्ट में हमने उन सारे सब्जेक्ट को रखा है, उसमें खैर ज्यादा नहीं है, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम है उसमें। अब आ जाते हैं कि कैसे हम सिलेबस को टारगेट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है ना कि पहले प्रीलिम्स पे काम करना है। मेंस वाला पार्ट जो है उसको हम 1 से 2 दिन में तैयार करेंगे कि कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी सच बताएं तो उसको लेके कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी हम जो काम करें वो प्रीलिम्स वाले सिलेबस पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान मेंस वाले सिलेबस पे भी है कि उसको भी टाइम से स्टार्ट कर देना है, नहीं तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि बहुत टफ हो गया है सिर्फ लैंग्वेज मोड की वजह से। लैंग्वेज नहीं चेंज हुआ होता तो इतने डिफिकल्ट नहीं होता हम लोगों के लिए मेंस का सिलेबस, बट लैंग्वेज चेंज होने की वजह से काफ़ी टफ हो गया है। तो उस पर भी शुरुआत से ही प्रिपरेशन करनी होगी, बट प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। बेशक सिलेबस पुराना है तो पुराना सबके लिए, बहुत बच्चे बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या सीटें बिक गई हैं। तो भाई मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि सीटें बिकी हैं या नहीं बिकी हैं, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में है सिर्फ मेहनत करना। तो बस अभी वही करिए। मन में डाउट तो हो रहा है जो परिस्थिति इस समय है अपने देश में उसको देख के, लेकिन कर क्या सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। तो हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। तो अपने सिलेबस को टारगेट करिए। प्रीलिम्स के सिलेबस को अभी मैं टारगेट कर रही हूँ और ऐसे ही 3 जोन में मैंने डिवाइड कर रखा है, ताकि हमें ये क्लियरिटी रहे कि किस सब्जेक्ट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और किस सब्जेक्ट पे हमें कितना टाइम देना है। क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि जीरो से आप स्टार्ट करें सिलेबस में और कंप्लीट कर लें। सिलेबस अपने आप में बहुत लेंदी है। आप ये सोचो ना कि हम कहीं से भी उठा के पढ़ लेंगे तो टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ आप चलते हो ना तो इनफ टाइम है, हो जाएगा कंप्लीट, बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा समय अब देना पड़ेगा लेकिन सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का जो मेरा शेड्यूल रहा है ना उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहा है बाकी दिनों से। बस इतना फ़र्क रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का टाइम मैंने निकाला है जो हमारे एक्स्ट्रा काम बचे रहते हैं पूरे वीक का उसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी पर डे जैसा हमारा शेड्यूल होता है उसी हिसाब से आज का भी मेरा शेड्यूल रहा है। और टाइपिंग क्लास नहीं जाना था तो वो 1 घंटे मेरा बचा। तो आप मान के चलो कि जो टाइपिंग क्लास नहीं जाना था वो 1 घंटे गया है और साथ में 40 से 45 मिनट और गया है एक्स्ट्रा हमारा टाइम। तो चलिए अभी हमारी कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्यूटर क्लास कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं मैगजीन वाला पोर्शन जो मॉर्निंग में मैंने छोड़ रखा था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अगर इस स्लॉट में नहीं करंट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वाले स्लॉट में तो हम छू नहीं सकते हैं करंट अफेयर्स को। हमें बिल्कुल भी दिल नहीं करता है नाइट शेड्यूल में कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ने का। तो इस वजह से अभी जो मैगजीन में हम हाईलाइट करके रखे हुए हैं या अंडरलाइन करके रखे हुए हैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जल्दी से ये मैगजीन खत्म हो और नई मैगजीन हम ले आए। इस भर्ती में ट्रिपल सी भी मांगता है, तो बहुत सारे लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है अभी। हमको लगता है 1 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब पेयरिंग इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। आपके पास जो भी आयोग के द्वारा मांगा गया है एलिजिबिलिटी वो फुलफिल अगर आप कर सकते हैं लास्ट डेट तक तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। और आते हैं एक पॉइंट और है आप लोगों का कि क्या आप लोअर पीसीएस का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो बिल्कुल भर रहे हैं जी। लोअर पीसीएस का फॉर्म हम सबमिट करने वाले हैं, आज रात में भर देंगे या तो कल भरेंगे। बस थोड़ा सा समय मुझे नहीं मिल पा रहा है इस वजह से नहीं भर रहे हैं लोअर पीसीएस का फॉर्म, लेकिन बहुत जल्द हम लोअर पीसीएस का फॉर्म सबमिट कर देंगे। बहुत छोटा सा फॉर्म होता है क्योंकि यूपी पेट के बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन वो लेता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फिलअप करना होता है, तो वो हम खुद से भी कर लेते हैं। तो चलिए
आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और भी कुछ कमेंट्स होंगे आपके, जो भी डाउट होगा वो शेयर कर दीजिएगा। बस यही रीजन था ना कि मैंने कल आप लोगों के साथ सिलेबस नहीं शेयर किया, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ और यहाँ लाइट जाने की समस्या बहुत बेकार है गाइस, बहुत ज्यादा, कभी भी लाइट चली जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और बहुत ज्यादा कट रही है जब से गर्मी बढ़ गई है तब से। और एक तो समस्या मेरे साथ ये होता है कि फोन हमारा चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि टैबलेट का यूज हम बहुत कम कर पाते हैं। टैबलेट में नेट ज़्यादा खर्च होता है, फ़ोन में नेट कम खर्च होता है। और वाईफाई जब मिलता था ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वाईफाई का कनेक्शन अभी भी मुझे मिला हुआ है, लेकिन तार उसका कुछ ख़राब है, तो बरामदे में जाने पे वाईफाई काम करता है, रूम में वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इस वजह से फ़ोन से ही कनेक्ट करके मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से भी वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाभी से बोले तो बोली है कि 1-2 दिन में ठीक करा देंगे। तो जैसे ही वाईफाई ठीक हो जाता है तो हमें अपने काम में आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तो ये बिजली कटना, साथ में वाईफाई का डिस्कनेक्ट होना, और साथ में अपनी स्टडी और ब्लॉगिंग बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके मैनेज करेंगे। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा डिले हो, बट ब्लॉग जाएगा, और कोशिश करूंगी कि डेली का ब्लॉग शेयर करूं, कंसिस्टेंट रहूं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बहुत जल्दी टारगेट स्टडी प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिए। जो प्लान मैंने बनाया है उस पर 1 से 2 दिन में काम कर लूँ, मुझे लगेगा कि नहीं वो सही है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है और हम कंप्लीट कर सकते हैं जितने दिन में मैंने टारगेट किया उतने दिन में। तो बहुत जल्द स्टडी प्लान लेके मैं आने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि स्टडी प्लान लेके आओ, साथ में हमें भी स्टडी करनी है। तो बिल्कुल स्टडी प्लान लेके आएंगे हम। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। बस 1 से 2 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए, और ब्लॉग डेली का अपलोड होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉग को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।